आए हैं। आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि जितने लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है तो जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत सारी चीजों का आपको एक तरह से सेक्रीफाई करना पड़ता है। एक लीडर को ना मतलब सबसे ज्यादा सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा पद जिम्मेदारी दे दिया गया तो आप उस पद का लेके मतलब ऐसा हो गया, आपको उसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक लीडर के लिए काफी रोल होता है। जहाँ सब रो सकते हैं वहाँ आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एक लीडर के रोल में हैं यहाँ पे। जहाँ सबको मुस्कुराना है आप नहीं मुस्कुरा सकती हैं, तो आपको एक लीडर का लीड रोल में भी आप लोग को जाना पड़ेगा। यहाँ पे दो तरह के लीडर होते हैं। एक होता है कि एक लीडर के पद पे बैठा दिया गया, और एक होता है खुद अपने दम पर जाके वो लीड करना। तो जैसे आप लोग संघर्ष करके आगे बढ़िए ना, तो आपको किसी ने लीडर पोजीशन पे नहीं दिया, बल्कि आप खुद संघर्ष करके यहाँ बनी हुई है। आज हम बहुत सारी महिला लोग का स्टोरी सुने, मतलब एकदम मार्मिक हो गए। अच्छा, एक कॉमन समस्या थी कि समाज आपको कुछ न कुछ बोलता है। ये सब चीजों पे कभी ध्यान मत दीजिएगा समाज के लिए। ये आपको मुसीबत में नहीं काम आएगा, बल्कि आप आगे बढ़िएगा ना तो चार पैर खींचेंगे लोग। कभी ये मत सोचिएगा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप हमेशा निरंतर आत्मचिंतन जरूर कीजिएगा कि आपका काम सकारात्मक हो, समाज पर एक अच्छा प्रभाव डाल सके। आत्मचिंतन जरूर करने की जरूरत है, और अपने से सीनियर से थोड़ा बहुत सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि दूसरों के ठोकर से सीखना ही समझदारी कहलाती है। अपने ठोकर लग लग के सीखते जाइएगा, ये जन्म ठोकरे खाने में बीत जाएगा यहाँ पर। और कभी पीछे पलट के नहीं देखिएगा कोई क्या कहता है। हिरन को जब शेर दौड़ाता है तो हिरन भाग जाता है, लेकिन वो पलट पलट के बार बार देखते रहता है शेर किधर है, शेर किधर है। अगर सीधे दौड़ता तो उसको कभी नहीं पकड़ सकते थे। इसलिए आप लोग को एकदम निरंतरता अपने पे चीजों पे ध्यान देना है यहाँ पर। और समाज तो बोलते ही रहेगा, भगवान को तो नहीं छोड़ा समाज ने। तो हम लोग दो पैर पे चलने वाले आदमी किस डेगची के मसाला है। अब वैसे भी जितने बुलंदी पे जाइएगा आप लोग और बोलेंगे, क्योंकि पतंग और इंसान जितनी बुलंदी पर होता है काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो अगर आपको लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, लोग आपके पीछे पड़े हैं, इट मीन्स आप थोड़ा सा समाज से आगे हैं। वरना अगर वहीं पड़े रहते, घर में रोटी बेल रहे होते, सब्जी काट रहे होते, तो कोई आपका नहीं आलोचना करता है यहाँ पर। तो जब भी आप आगे बढ़िएगा तो कठिनाइयां आएंगी, ये आपका समझिए कॉस्ट आपको ये चुकाना पड़ेगा। और आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना हो गया भाई। पत्रकार लोग तो बहुत आप लोग तो समझ रहे हैं चीजों को। तो डिजिटल मीडिया में क्या है ना कि चीजों को थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा। बिना मतलब का अगर कोई आपके ऊपर लालछन लगाए, आप इस सब चीजों पे कभी ध्यान मत दीजिएगा। ये समाज में हम लोगों ने इस चीज को देखा है। भारत में महिलाएं एक तो बेचारी उनको पढ़ने नहीं दिया, समाज ने हजारों साल तक पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ी तो उनके ऊपर चार बात सुनाने लगा। ये सब चीजों पे कभी मत, और नहीं इन लोग के जवाब देने में पड़िएगा। कोई देखिए, गधों की रेस में दौड़ने का सबसे बड़ा घाटा ये है कि जीत भी जाइएगा तो गधा कहलाइएगा। तो हम काहे दौड़े भैया गधों के रेस में? हम नहीं दौड़ेंगे। जब रेस शेर की होगी तब दौड़ेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे यहाँ पे। तो बिना मतलब जो आपके लिए कुछ किया नहीं, आपके ऊपर उंगली उठाएगा, काहे लिए जवाब दोगे भैया? चिल्ला के चुप हो जाएगा। आप पे आलोचनाएं कभी आएंगी। आप देखिए, आत्मचिंतन जरूर कीजिएगा कि आपका काम सराहनीय है, सकारात्मक है या नहीं, लेकिन दूसरों को दबाव में नहीं। आप जो आलोचनाएं आज के समय डिजिटल इंडिया में आलोचनाएं वैसे ही जैसे चेहरे पे कभी दाना निकल जाता है ना, तो उसको ज्यादा खखोरा नहीं जाता है। धीरे धीरे 1 महीना बाद वो दाना अपने खत्म हो जाता है, अब फिर दिखेगा तो चेहरा। तो जैसे आप समाज में आगे बढ़िएगा तो आलोचनाएं ऐसे निकलेंगी दाने की तरह। उसको खखोरिएगा नहीं, वैल्यू मत दीजिएगा। 10 दिन 15 दिन महीना बाद वो चीज खत्म हो जाएगा, फिर दिखेगा तो आपका ही ये चेहरा, जिसको समाज को देखना पड़ेगा कि बुलंदियां क्या चीज होती है यहाँ पर। तो कभी इन सब चीजों में मत रहिएगा यहाँ पर। आजकल और आपके ऊपर तो बिना मतलब, अब जैसे एक महिला आप में थी कोरोना में जिनके हस्बैंड नहीं रहे, फैमिली में सास ससुर नहीं, मायके में माँ भाई माता पिता नहीं, ऐसे महिला को क्या करना पड़ेगा? उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। और भाई कई आखिर अपना पेट पालने के लिए, बच्चों के पढ़ाने के लिए कुछ तो करेगी, वो करने भी नहीं देते, उसको चार बात उठाते हैं। वो सारी महिलाएं लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये दाना एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर जब बच्चे आपके कामयाब होंगे तो फिर आप यहीं आके अगली कहानी आप सुनाइएगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और हमने इस समाज को एक आईना दिखाया यहाँ पर। अभी आप कांच है इसलिए सबको चुपते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया आपको देखेगी। और ये समाज को दिखा देना है, क्योंकि देखिए हम ये बात आज भी हम इस चीज को कहते हैं। मेरी मम्मी भी हमसे ये कहती थी कि बाबू जितनी मुसीबत से हम तुमको पाले हैं, अगर तुम बेटी रहते तो हम लोग कहाँ जाते। इससे पता चलता है
कि जिस माँ ने हमको बेटा होने के नाते यहाँ तक पहुँचा दिया, बेटी के नाम पे वो भी डर जाती है। इतना संघर्ष है बेटियों के लिए यहाँ पर। और आज भी अगर हम लड़की रहते तो शायद हम लोग यहाँ नहीं, क्योंकि समाज लड़कियों को हर रास्ते बंद करना चाहता है। यहाँ पर हमारे यहाँ जितनी लड़कियां पढ़ने आती हैं, हमें पता है कि माँ बाप उनको समाज से लड़के भेजा है। गरीबी तो कम पैर काटती है, ये समाज उनका गला घोंट देता है, यहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं देता है। इसलिए जब भी मेरे यहाँ लड़कियां आती है, सबसे हम राखी बंधवाते हैं। और उनसे ना उनको कभी फील ना हो कि वो घर छोड़ के आई हैं। उनको ना एकदम भाई बहन का कैसे झगड़ा होते रहता है, तो उसको हम एकदम मतलब जैसे झगड़ा कैसे रहता है घर में कैसे होता है, तो उसको ये ना फील हो कि घर छोड़ के आए, तो उनसे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। कभी कोई तेज चल देगी तो टोक देंगे, इतना तुम पैर घसीट के चल रही है, तुमको जाएगी जिस घर में ना, उस दिन 4 को सुनाएगा सब तुमको यहाँ पे, तो अगले दिन से ठीक ठाक चलने लगेगी यहाँ पे। तो मजाक मजाक में उसको छोटे छोटे चीजें जो आदमी सिखा सके सिखा देता है। और तो इतना कर देते। एक लड़की आई थी, अब वो कह रही, जब उसका जॉब हो गया तो कह रही, सर आप इतना ना हम लोग को टोके हैं कि अगर ससुराल हम लोग का गया 5 गो ननद मिल जाए तो 5 को टोकेगी, तो इतना ना आप टोकेंगे जितना ना आप हमको एकदम ढीठ मतलब एकदम आदत करा दी हमें। तो हमारा क्या कोशिश रहता था कि उसको मजबूत बनाना। हम कभी भी उसको इतना नहीं कहते कि उसको दिल पे हाथ लगे, लेकिन हाँ हमारी ये कोशिश जरूर रहती है, जिस तरह कुम्हार बर्तन को थोड़ा सा चोट लगाता है बर्तन तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसको एक खास सांचा में ढालने के लिए, उस तरह हम भी जरूर उनको टोकते हैं। छोटी चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, कि आने वाले वक्त में वो इतनी सशक्त हो जाए कि कल को समाज उन्हें ना टोक सके। उनका भाई ही ना उनको टोक रहा है, परिवार नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा उनको यहाँ पर। तो आप लोग इस सब चीजों में कभी पीछे मत हटिएगा यहाँ पे। और आप लोग को तो इतना बड़ा मंच मिला है यहाँ पर, और जैसे हमको पता चला कि भैया ये महिलाओं के लिए है, तो हमने तुरंत कह दिया कि भाई देखो सारी चीजें आगे पीछे हो जाएंगी, हाँ कर देते हैं यहाँ पर। बाद में मैडम ने बताया कि टाइम क्या है, हम कहा भाई बहनों के लिए टाइम क्या, भी भाई क्या चीज हो गया यहाँ पर। तो आप सब हम लोग आप हम सब एक भाई बहन की तरह रहें, और जहाँ जो जिस फील्ड में रहे उस फील्ड में जैसे भी हो सके। जैसे हम एक शिक्षा क्षेत्र में, आप में से कल को कोई डॉक्टर बनेगा, एक बड़ा हॉस्पिटल खोलेगा, कोई महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो वो खड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे समाज बदलेगा। और ये 10 साल पहले जब आपने शुरू किया था तो कहाँ ऐसा कुछ था, कुछ नहीं था। हम भी आज से लगभग हमको भी 10 साल होने वाले हैं, हम भी उस समय हमको भी कहाँ लड़के थे, 6-7 लड़के थे हमारे यहाँ भी पढ़ाने वाले। और लोग ऐसे बोलते थे कि क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे, ये पढ़ाएंगे। अभी बोले ना थोड़ा यहाँ पे नहीं बोले, बोलेंगे तो लड़का मुंह नोच चलेगा उनका। पूरा हिंदुस्तान में आज कोचिंग वाले लोग को अगर जरूरत से ज्यादा फीस लेते हैं ना, तो लड़के घूस के बोलते हैं कि खान सर जब इतना कम फीस लेते हैं तो आप कौन हमारी स्पेशल है कि इतना ज्यादा फीस ले लेते हैं। सबका फीस मतलब एक लूट जो मची हुई थी ना, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो आप में से भी कोई महिला निकलेगी, हो सके तो आप लोग की अपनी बेटियां जब ऐसे समाज में आगे जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या रहेगी इस संस्था के लिए, जो इन्हीं के मेंबर लोगों ने ऐसा समाज को बदला। तो हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। और बीना मैम आपको भी इतना बड़ा बेहतरीन जो संगठन खड़ा किया, महिलाओं को एक आवाज दिया। आज महिलाएं ऐसा है जो आप लोग के इस मंच के द्वारा, ताकि महिलाओं को अकेला फील नहीं करती हैं। और बहुत सारा ऐसा होता है कि महिलाएं के लिए बताती हैं वो कंफर्टेबल फील करती हैं, जैसे पुरुष के प्रति ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो वैसे महिलाओं को उनकी घरेलू, अच्छा वो क्या है ना कि वो इतना ना सताई गई रहती है ना कि उनको जल्दी किसी पे बिलीव नहीं हो पाता। और उनके मन में ये डर रहता है कि यार ये मेरा सोल्यूशन करेगा या मजाक बनाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे तो उनको ये नहीं लगता है ना कि मतलब मेरा मजाक बनाया जाएगा। उनके लिए जितना हो सकता है वो आगे किया जाएगा। और हमारा समाज है, 2 पुरुषों की लड़ाई में महिलाओं को गाली सुनना पड़ता है। अब क्या कहिएगा, यहाँ पे बदलेगा ये समाज धीरे धीरे, यहाँ पे धीरे धीरे बदलेगा। यहाँ पे कभी ना कभी तो होगा। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। और आप लोग को ही आगे बढ़ना होगा, और किसी सहारा वगैरह की जरूरत नहीं, अपने से डट के खड़ा रहना है, कभी पीछे बढ़ के नहीं देखना है। जितना होगा जैसे होगा हमको खुद करना होगा, दूसरा कोई। ये आपका संगठन है, आप अपने संगठन में मजबूत रहिए और अपने फील्ड में बेहतर करते गए। 2 रोटी कम खाइए, समाज बोलता है बोलने दीजिए, लेकिन बच्चों को जितना शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है, और उसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। इसलिए आपके बच्चे भी दहाड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों को पढ़ाने से हम लोग भी पहले एक समय था, मेरी मम्मी में एक समझदारी है सबसे अच्छी लगी। उन्होंने रिश्तेदारों में बताया ही नहीं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, क्योंकि रिश्तेदारों को प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि आप प्रॉब्लम में है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है इसलिए कि अपने लड़का को पढ़ाना छोड़िए, आप कोनो काम सिखाइए। तो हम लोग शुरुआत में वेल्डिंग आदमी मार लेता था, तो वेल्डिंग करता वो जहाँ था। कभी जेसीबी सीखने के लिए गया आदमी यहाँ पे, मम्मी से कोई पूछता था, तो हम बचे टाइम में पढ़ते भी थे। और
होम ट्यूशन वगैरह पढ़ा भी देते थे। तो मम्मी यही कहती थी कि वेल्डिंग मारता है, सीख के चल जाएगा सऊदी। अब हमारी मम्मी सिवान की, अच्छा सिवान, छपरा, गोपालगंज, यहाँ विदेश जाने का बड़ा कल्चर है। आप में से जो सिवान, छपरा, गोपालगंज एरिया के होंगे लोग ना, तो वहाँ पे एकदम जबरदस्त, अगर मैट्रिक पास, इंटर पास, पासपोर्ट, हाँ हर 2-3 घर के बाद आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इसको भी वहीं भेजेंगे। अब मम्मी से पूछा ऐसा क्यों, तो कहे कि देखो अगर लोग जान जाएंगे ना तो 4 को बात सुनाने लगेंगे। और हकीकत भी है, मेरे जेब में जरा सी सुराख क्या हुई, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। वाह क्या बात। तो होता है, ये लोग आते रहेंगे, इन लोग के घबराना नहीं है। और आप लोग देश के लिए आगे बढ़िए। आपकी बुलंदी इतनी होनी चाहिए कि उस पर पूरा देश गर्व महसूस करे। परिवार समाज की बंधनों तोड़ के आपकी बुलंदी इस लेवल पे जाए जहाँ पे पूरा देश को गर्व महसूस हो। हमारी शुभकामनाएं इस संस्था के साथ। और आप लोग भी अपने बच्चों को जितना पढ़ाना चाहिए पढ़ाइए। शिक्षा के माध्यम से जो हो सकेगा हमारे लिए, हम उससे मैक्सिमम हम अपना योगदान देंगे शिक्षा के क्षेत्र। और मैम आपको अगेन धन्यवाद मैम, और आपको, आपके पूरी संस्था को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जितना मेहनत कर रही है बहुत है, समाज को एक नया, मतलब महिलाओं को एक मंच देने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं इस संस्था को। आपने हिम्मत बढ़ाया, बहुत थैंक यू सो मच खान सर। और कुछ लोग, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन फिर भी अब आए हैं तो बस आपकी व्यस्तता है, मुझे पता चली अभी उनसे, राणा जी से। राणा जी कौन है? अच्छा आप हैं, ओके, ये राणा जी हैं। और इनसे मेरी लगातार बात हो रही थी। लेकिन आज महिला दिवस, महिला फाउंडेशन हमारा 10वां अधिवेशन या वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। उसके साथ मैं ये अनाउंस कर रही हूँ 6 और 7 जनवरी ऑल ओवर इंडिया का अधिवेशन इस बार ना बनारस, ना बंगाल, ना कहीं होने जा रहा है। इस बार का अधिवेशन हमारा 6 और 7 जनवरी पटना में है। पूरे देश की महिलाएं, अब सदस्य भी आएंगी, कहने का मतलब हजारों हजार की संख्या रहेगी। तो 6 और 7 जनवरी को हमारा अधिवेशन है। और हम चाहेंगे कि हमारे अलग राज्यों की जो महिलाएं हैं, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड प्लस हरियाणा, वो लोग आपसे नहीं मिल पाई, तो 6 और 7 आप लॉक कर दीजिएगा। 6 लॉक कर दीजिएगा, 7 नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, आज पूरा देश स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आइए आज मिलकर महिला विकास मंच के बैनर के तहत जितने लोग खड़े हैं, हम शपथ लेते हैं। रोड की सफाई हो रही है, कूड़े की सफाई हो रही है, आज हम अपने मन, आत्मा और सोच की सफाई कर ले, तो इससे बड़ी सफाई समाज के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। हम एक चीज